का 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये फैटिफ जिसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के जो है वो व्हाइट लिस्ट में गया था, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं? इस सिलसिले में वो एक डोजियर तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब इसे दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत जो है वो केस बना रहा है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ कि अभी हुआ ये है कि IMF ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त। सुनने में ये भी है कि नीलम का पानी भी शायद उनकी तरफ से बंद कर दिया गया। और फिर एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। हम खर्चते हैं 8 बिलियन, हिंदुस्तान खर्च, तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। पाकिस्तान के लगभग 8 F-16 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट किए गए थे। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। आप 8 बिलियन और उनका है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। वाशिंगटन से हमारे बजट को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल में रखता है। भाई क्या चीजें इन होंगी, क्या आउट होंगी, कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स हटेगा या नहीं हटेगा, हटने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मजीद कौन सा लग सकता है वो फैसला IMF करता है। अभी 2 जून को हमारा बजट था, पेश होना था, लेकिन क्योंकि IMF के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है वो कामयाब नहीं हुई, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी और ना उन्होंने मानी और ना उन्होंने सुननी है, क्योंकि वो तो वो चीजें करेंगे जो उनको फायदा दे रही है। वो ये चीजें नहीं देखते कि यार पाकिस्तानी अवाम को किस चीज से फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ हर चीज में अगर आप कहते हो कि जी हुकूमत बिजली सस्ती करे, कहते क्या करें, हम तो दिल पे बड़ा पत्थर रख के हमने इतनी बिजली महंगी की 70 रुपए यूनिट, वरना हमारा बस चले तो हम 10 रुपए यूनिट में दें। ओ भाई, तो ये 10 रुपए यूनिट तो थी, इसको लेके कौन गया है? ये जो दावे करते हैं कि जी 30 साल की जो कमतरीन सतह, 3 डिकेड्स की कमतरीन सतह पे जी इन्फ्लेशन, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। अच्छा, फिर बिजली का यूनिट आप अगर 3 फेज मीटर पे यूज करते हैं तो उसका एक रेट है, सिंगल फेज पे यूज करते हैं तो दूसरा रेट है, दिन को यूज करते हैं तो एक रेट है, शाम को 6 बजे के बाद यूज करते हैं दूसरा रेट है। पता नहीं शाम वाली बिजली शायद मतलब दूध, शहद और देसी घी डालकर बनाई जाती होगी, या हो सकता है 24 कैरेट का भी तड़का लगाया जाता है उसको, हमें नहीं पता, या जो 3 फेज से आती है, ये सारी चीजें जा सके। पाकिस्तान इतना घबराया हुआ क्यों घबराया हुआ है वो बता देता हूँ कि अब ये पता चल गया है। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। जी, F-16 हाई टेक, बात तो J-10 की भी हो रही है जिसको वो दूसरा हाईटेक मानते हैं, लेकिन J-10 का अभी कन्फर्मेशन हुआ नहीं है, इसलिए अभी भारतीय एयरफोर्स उसे बता नहीं रही है। बात तो 2 JF-17 की भी चल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ से जो क्लेम आए थे वो पूरी तरह से गलत साबित हो गए कि हाँ भाई ये 2 हमने मार गिराए। वो 2 कौन से मार गिराए? जो भारत ने डिकॉय फायर किए थे शुरू में। वो डिकॉय इसलिए फायर किए थे कि वो डिकॉय से उनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ओपन अप हो जाए, और एयर डिफेंस सिस्टम ओपन होने से भारत जो है उनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह फटाफट पता कर ले। भारत ने पता कर लिए, भारत ने उनको उड़ा दिया। एक कह रहे हैं कि हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट भारत ने उड़ाई है। अब ये क्या है हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये क्या कोई सैटेलाइट है? क्या भारत ने किसी चाइनीज सैटेलाइट को जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी उसको उड़ा दिया? ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये आया है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट। वेरी हाई वैल्यू एसेट क्या हो सकती है? आप मिसाइल को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे, आप
एयरक्राफ्ट्स को वेरी हाई वैल्यू नहीं बोल रहे। आप कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप कह रहे हैं हाई एल्टीट्यूड वेरी हाई वैल्यू एसेट? ये डिकोड आप भी हमारे लिए करें, हम भी डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा साहब, शाहीन का तो सबको पता चल ही गया कि दो शाहीन इन्होंने छोड़ी थी, वो दोनों की दोनों जो है वो इंटरसेप्ट कर ली गई। अब बेचारी शाहीन का क्या होगा? यही शाहीन जो है वो इनके न्यूक्लियर आर्सेनल लेके आएगी, या तो शाहीन लेके आएगी या फिर आपकी बाबर क्रूज मिसाइल है इनकी। बाबर क्रूज मिसाइल सब सोनिक है, सब सोनिक। तो जब ये आपके 14-15 मैक वाली शाहीन जो है वो इंटरसेप्ट हो गई तो बेचारी बाबर क्रूज मिसाइल का क्या होगा? एक और बात पता चली कि भाई 10 तारीख को जो इनकी पिटाई हुई है उसका एक मुख्य कारण ये था कि 9 तारीख को हमारी S-400 ने इनके जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे, एक प्लेन था जो काहूटा में उड़ रहा था। काहूटा जो है वो पेशावर के थोड़ा सा आप समझिए कि पीछे ही मान लीजिए उसको, या पेशावर की लाइन में है। उसका आदमपुर जो S-400 का बेस है वहाँ से उसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ से भारत ने इसको अटेम्प्ट किया कि 500 किलोमीटर है तो क्या है, चलो इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि S-400 की जो है N4016E जो मिसाइल है उसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है। तो वो 493 किलोमीटर पर उसको इंटरसेप्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन इतना डर बैठ गया पाकिस्तान में कि उन्होंने अपने सारे के सारे जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन्स थे उनको ग्राउंड कर दिया। अभी हुआ ये है कि IMF ने हमारे जो स्क्रूज है ना वो टाइट करके रखता है वो हर वक्त, और वो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये डिबेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर F-16 जो मार के गिरे हैं। पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है इस पर क्यों बात नहीं हो रही, केवल राफेल क्यों हो रहा है। जो इंडिया का S-400 है, जो आकाश डिफेंस सिस्टम है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही कि उनका एक भी मिसाइल इंडिया में हिट क्यों नहीं करी। और इंडिया की मिसाइलें सारे हिट करी इंडिया में आकर, कितने लोग मारे गए हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। इस पर भी बात होनी चाहिए, बहुत अच्छी डिबेट होनी चाहिए। इस पे पाकिस्तानी मीडिया कुछ है जो कि न्यूट्रल चलते हैं, अपनी बात लोगों तक आगे रखते हैं, समझाते हैं कि हर चीज़ झूठ नहीं होती, कुछ चीज़ सच भी होती है। हाँ, इंडिया झूठ बोलता होगा, माना जाता है, मगर इतना भी नहीं कि बस एक लड़की मरी, कुछ मरी, 80 से 90 लोग मरे हैं। इंडिया ने 9 एयरबेस पर हमला करा है। पहले दिन 7 तारीख को 24 जगह हमले करे हैं।